हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक और नई पास्ट लाइफ स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये पास्ट लाइफ स्टोरी मेरे एक ऐसे क्लाइंट की है जिसको एक बहुत ही सीवियर फोबिया था। फोबिया भी ऐसा जिसको बहुत कोशिशों के बाद भी वो दूर नहीं कर पा रही थी और ना ही उनको इस फोबिया के पीछे का रीज़न समझ आ रहा था। उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसी घटना या ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था जिसकी वजह से उनको ये डर आ रहा हो। तो फिर वजह क्या थी? क्यों इतना सीवियर डर था उनके मन में? दोस्तों, ये फोबिया था स्नेक फोबिया। जी हाँ दोस्तों, जब भी मेरी क्लाइंट कोई भी काम कर रही होती थी, चाहे वो सो रही हो, नहाने गई हो, खाना खा रही हो, हर वक्त उनकी आंखों के सामने सिर्फ स्नेक ही स्नेक दिखा करते थे। नॉट ओरिजिनल स्नेक दोस्तों, बट मन के अंदर स्नेक की कई सारी पिक्चर्स, एज इफ कि रियल स्नेक्स उनके ऊपर गिर रहे हों। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो सो रही होती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके आसपास ढेर सारे स्नेक लेटे हैं। जब वो नहा रही होती थी और अपने सर के ऊपर पानी डालती थी तो उनको ऐसा फील होता था जैसे बकेट में ढेर सारे स्नेक वो अपने ऊपर ऐसे डाल रही हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स, डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ स्नेक्स। कई बार तो वो अचंभित हो जाती थी दोस्तों कि मैंने तो कभी इतने ज़्यादा स्नेक्स कभी अपनी आंखों से देखे तक नहीं हैं। फिर क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे इतने ज़्यादा स्नेक दिखाई देते हैं? इसी चीज़ का रीज़न जानने के लिए उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का रास्ता समझ आया और उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। जब उनका पीएलआर हुआ तो दोस्तों उन्होंने अपने आप को अपनी एक पास्ट लाइफ में देखा और देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज होने का रीज़न ये था कि उन्होंने अपने आप को पास्ट लाइफ में अपने ही एक पेरेंटल हाउस में देखा, लेकिन उनकी बॉडी जो थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। मतलब जैसा वो इस लाइफ में दिखती हैं वैसा वो अपने उस पास्ट लाइफ में नहीं दिख रही थी, लेकिन घर और जगह सेम टू सेम थी। इस वजह से वो कंफ्यूज हो रही थी। उन्होंने सेशन के बीच में मुझे बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं जो देख रही हूँ क्या वो रियल है या मेरी इमेजिनेशन है, मेरी कल्पना है। तो दोस्तों मैंने उनको कहा कि भले ही ये कल्पना हो, आप इसे देखते जाओ, इसे बीच में रोकना नहीं है। जो भी दिखाई दे रहा है आप उसे देखते जाएंगे और मुझे बताते जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। पूरी लाइफ के अंदर जो स्टोरी खुल रही थी पास्ट लाइफ में, उसमें उन्होंने देखा खुद को जैसे कि वो एक मैरिड महिला थी, एक गांव का माहौल, उनका पेरेंटल हाउस, उनका एक हस्बैंड था, एक बच्चा था और लाइफ में काफ़ी अनसेटिस्फाइड और अनहैप्पी थी वो। इसका रीज़न जब पूछा उनसे तो उन्हें कुछ भी रीज़न समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे देखते जाइए। तरह तरह के इवेंट्स दिखाने की कोशिश करी, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं किसी व्यक्ति की लाइफ में वो दिखाने की कोशिश करी। तो वो देखती गई। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि वो किसी और व्यक्ति से प्रेम करती थी और उनकी शादी किसी और व्यक्ति से करा दी गई उनके घर वालों द्वारा, जिसको वो पसंद नहीं करती थी। और यही रीज़न था उनकी अनहैप्पीनेस का। दोस्तों, जब उनको पूछा कि अब आपको क्या करना है, आपकी शादी हो चुकी है, उन्होंने कहा ये गांव का माहौल है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो मेरे पिता और माता ने चाहा उन्होंने वैसा किया, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, अपने पति को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। दोस्तों, आगे चलकर उनकी एक संतान भी हुई, उनका एक बेटा भी था उस लाइफ में।
और उन्होंने देखा कि उनका जो पति था वो उनसे प्यार तो करता था, बट इस महिला का इतने ज़्यादा हेट्रेड की वजह से, नफ़रत की वजह से, वह भी उनसे नफ़रत करने लगा उसी लाइफ के अंदर। और वो जैसे कि शराब पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील हो रहा था दोस्तों, क्योंकि इसकी पत्नी तो उसको प्यार कर नहीं रही थी, ना ही उसका सम्मान करती थी और ना ही उसको पसंद करती थी। फिर एक बार क्या होता है उस लाइफ के अंदर, उसका जो महिला का जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। तब वो महिला अपने पति से बोलती है कि इसको डॉक्टर के पास ले चलो, इसका इलाज करवाओ। बट क्योंकि पति के दिल में अब उस महिला के लिए नफ़रत आ चुकी थी, वह उसकी बात को इग्नोर करता है और कोई एक्शन नहीं लेता। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन की बीमारी के बाद उसका बेटे की मृत्यु हो जाती है। एंड इसके बाद उसके पति पे बहुत गहरा असर होता है इस बात का। वह गिल्ट में चला जाता है। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके इग्नोरेंस की वजह से उसके बच्चे की जान चली जाएगी दोस्तों। वह अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता था, बट क्योंकि उसके दिल में महिला के लिए, अपनी बीवी के लिए नफ़रत आ चुकी थी, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानना चाहता। जब अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके वो घर लौटता है तो दुखी दुखी रहता है और हर वक्त शराब पीता रहता है। ये महिला अपने पति को मन ही मन कोसती रहती है, अपने बेटे की मृत्यु का जिम्मेदार इसे समझती है और सारा टाइम इसे ही ब्लेम करती रहती है दोस्तों। कुछ ही दिनों के बाद इसके पति ने भी जाकर गांव के जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, उसमें जाकर सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली खुद को रस्सी से। रात के टाइम पे उसने फांसी लगाई थी। तो जब अर्ली मॉर्निंग कुछ लोग, गांव का जो रिवाज होता है, अर्ली मॉर्निंग लोग खेत में जाते हैं, मैदान में जाते हैं। तो जब कुछ लोग खेत और मैदान में की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा इसकी लाश को पेड़ से लटकते हुए। बस इसके बाद उन्होंने इसकी लाश को नीचे उतारा, महिला को सूचित किया गया। उसने आकर अपने पति को देखा और अब वो पछतावे से खुद से नज़रें नहीं मिला रही थी। उसको एहसास हुआ कि पहले तो उसने बच्चा खोया और अब उसने अपने पति को भी खो दिया। उसे एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसके ताने मारने की वजह से, उसके ब्लेम करने की वजह से ही उसकी पति ने सुसाइड किया है। लेकिन अब वो करती भी तो क्या, किसी को कहते भी तो क्या। गांव वालों ने मिलकर, क्योंकि ये महिला अकेली थी, इसके परिवार में ज़्यादा लोग थे नहीं, रिश्तेदार वगैरह सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त थे। सो गांव वालों ने मिलकर इसके पति का अंतिम संस्कार किया। अब ये महिला पूरी तरीके से अकेले होकर घर में सारा दिन उदास रहती, न खाने को कुछ बनाती, न स्नान करती, न पूजा पाठ, कुछ भी नहीं करती, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करती थी जिससे कि इसको थोड़ा अच्छा फील हो। और एक दिन अचानक से जब यह महिला अपने बिस्तर पर लेटी थी तो एक ब्लैक कलर का स्नेक इसने अपनी ओर आते हुए देखा और वह स्नेक आते हुए देखकर यह महिला बुरी तरीके से डर गई। यह हेल्प के लिए चिल्लाने भी लगी, बचाओ बचाओ, बट इसके घर में कोई भी नहीं था जो इसे हेल्प करता। अल्टीमेटली वह स्नेक महिला के मुंह पर आके डस लेता है, जिससे उस महिला की उसी वक्त जान चली जाती। दोस्तों, इसके बाद इसकी सोल को हम स्पिरिट वर्ल्ड में ले गए और वहाँ पे जब स्पिरिट गाइड की मीटिंग करवाई तब हमें पता चलता है कि इस महिला ने अपने किसी पास्ट लाइफ के अंदर कई सारे स्नेक्स की हत्या की थी। उनको बुरी तरीके से तलवार से काट दिया था। जहाँ पे भी स्नेक्स पाए जाते थे यह अपने आदमियों के द्वारा या तो उनको जला देती थी या तो काट देती थी। दोस्तों, यह महिला किसी नफ़रत की वजह से ऐसा नहीं करती थी, बल्कि यह महिला जिस जगह पे, जिस स्थान पे रहती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी में स्नेक्स हो गए थे और
उन स्नेक से अपनी प्रजा को या अपने लोगों को बचाने के लिए इसने ऐसा किया था दोस्तों। बट कहते हैं ना कि कर्मा हम चाहे जिस कारण से भी करें, बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है। इसके बाद हमने उनकी स्नेक्स की सोल के साथ फॉरगिवनेस करवाई। जिन भी स्नेक्स को इसने मारा था उनकी सोल के साथ, उनकी कलेक्टिव सोल के साथ फॉरगिवनेस करवाई। और फिर रीज़न पूछा कि किस वजह से इस लाइफ के अंदर इसको ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जिसको ये पसंद नहीं करती थी। दोस्तों, इसके पीछे भी इसकी एक और लाइफ जिम्मेदार थी। किसी दूसरी लाइफ के अंदर वो पुरुष, किसी और लाइफ के अंदर वह पुरुष इस महिला का पत्नी था और ये महिला उसका पति थी। मतलब जेंडर चेंज हो रखा था उस लाइफ के अंदर। और जो रिजेक्शन था वो इस महिला की तरफ से था पहले उस जीवन में, जो कि उस पुरुष को मिला था, जो कि उस लाइफ में एक लेडी थी और ये महिला पुरुष थी। उस रिजेक्शन के बाद जो उस पुरुष ने फेस किया था, उसके अंदर रिवेंज लेने का भाव आ गया था दोस्तों, कि मैं वापस इस के साथ एक और जीवन लूँगा और इसको भी इसी तरीके से अकेलापन और एक ऐसा जीवन दूंगा जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा नाखुश होगी और इसको मजबूरी में मेरे साथ जीवन बिताना पड़ेगा। ठीक वैसा ही इस जीवन में हुआ दोस्तों। वो महिला जिसके साथ उसकी शादी हुई वो उसके साथ बिल्कुल नाखुश थी, लेकिन क्योंकि गांव का वातावरण था, पुराने ख्यालात का फैमिली था, तो कुछ ये कर नहीं पाई। इसको उसके साथ शादी करनी पड़ी और पूरा जीवन ये नाखुश रही और मजबूरी में उसी के साथ रही। वहाँ पे इन दोनों सोल्स के बीच में भी कॉर्ड कटिंग करवाई और जो बच्चे का सोल था जिसकी मृत्यु हो गई थी पेरेंट्स के इग्नोरेंस की वजह से, उस सोल के साथ भी दोनों पेरेंट्स की फॉरगिवनेस कराई गई ताकि आगे कर्मा कंटिन्यू ना हो। अब जब प्रेजेंट लाइफ से रिलेट करने की बात आई कि देखिए प्रेजेंट लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जो रेजोनेट करती हैं, तो उन्होंने देखा कि इस जीवन में भी जो दोनों उस जीवन के हस्बैंड वाइफ थे, इस जीवन में भी हस्बैंड वाइफ बनकर ही मिले थे और इस जीवन में भी सेम महिला अकेलापन महसूस करती थी अपने जीवन में, पति से नाखुश रहती थी। और बहुत ही स्ट्रेंज बात थी दोस्तों कि इस जीवन में जब कभी भी उनका बच्चा बीमार पड़ता था तो पति बहुत पैनिक हो जाता था। पति को समझ नहीं आता था कि छोटी सी भी अगर कोई बीमारी है बच्चे की तो उसमें इतना पैनिक वो क्यों हो जाता है। उसका रीज़न उसकी पास्ट लाइफ से था, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसकी इग्नोरेंस की वजह से उसके बच्चे की जान तक चली गई थी। इसीलिए इस लाइफ में वो जो उसका पति था वो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था जिसकी वजह से उसके बच्चे पे कोई आ जाए या उसको कोई प्रॉब्लम हो। तो जब कभी भी वो छोटी सी भी बीमारी को फेस करता तो वो उसका पति बहुत ही बुरी तरीके से पैनिक हो जाता था दोस्तों। अब इसके बाद उनसे पूछा गया कि उस लाइफ के अंदर आपको स्नेक ने काटा था जिसकी वजह से आपकी जान गई, तो क्या इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में भी कभी स्नेक ने काटा है या कभी कोई इनकाउंटर स्नेक के साथ उसको छूना या उसको देखना। महिला ने कहा, जी हाँ, जब मैं छोटी सी बच्ची थी तब से लेकर आज तक मैं कई बार स्नेक्स को देख चुकी हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझे स्नेक को देखते ही बहुत डर लगता था। उसका जो डिज़ाइन होता है, जो उसका पिक्चर होता है, मतलब डर इस कदर था दोस्तों उसके मन में कि अगर वो कोई बुक या कॉपी है उसके हाथ में और उसमें अगर स्नेक की पिक्चर आ जाए तो भी वह भयभीत होकर उसको दूर फेंक देती थी चिल्लाकर। इतना ज़्यादा डर था। इस सेशन के बाद उसका डर धीरे धीरे करके अब पूरी तरीके से जा चुका है और अब आसानी से वह
टीवी पे या फ़ोन में, या दोस्तों पहले अगर वो फ़ोन को देख रही होती थी और अचानक से कोई स्नेक की वीडियो आ जाती थी तो वो फ़ोन को चिल्लाकर दूर फेंक देती थी। इतना भयंकर डर था उसको। बट आज के समय में वो बहुत ही आसानी से स्नेक की वीडियोस, पिक्चर्स को देख पाती है। यदि कहीं आसपास रोड पे या आसपास के इन्वायरमेंट में उसे स्नेक दिखता है तो अब वो महिला पैनिक होकर चिल्लाकर भागती नहीं है, बल्कि दूसरों को बुलाती है और उनसे रिक्वेस्ट करते कि इसको मारना नहीं, इसको सेफली किसी सपेरे को बुलाकर इसको कैद करवाकर जंगल में छुड़वा दो। जहाँ पे वो पहले चिल्लाते हुए भागती थी और लोगों से बस बोलती थी कि मुझे बचा लो, इसे मार दो, अब वो उसकी जीवन को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है दोस्तों। तो इतना बड़ा चेंज आया है उस महिला के अंदर। डेफिनेटली उसको वो हाथ में तो नहीं उठा सकती है ना, बट ये चेंज भी काफ़ी बड़ा चेंज है। जहाँ पहले वह महिला उसको देख भी नहीं पाती थी, आज वह उसको देख तो सकती है कम से कम। तो दोस्तों ये तो थी एक ऐसी महिला की कहानी जिसको इतना सीवियर फोबिया था। जैसा कि आप मेरे पिछली PLR स्टोरीज को देख और सुन रहे होंगे तो आपको एक पैटर्न दिखता होगा दोस्तों। हमारे प्रेजेंट लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो हमारा कोई फोबिया है, हमारे रिश्ते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट है जिसका रीज़न हमें पता नहीं, तो हमें उसका रीज़न ज़रूर हमारे पास्ट लाइफ्स में मिलता है। क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं वह जीवन कभी भी हमारा पहला और आखिरी जीवन नहीं होता। इसके पहले भी हमने कई सारे जीवन लिए हैं और इसके आगे भी हम कई सारे जीवन लेंगे। तो इसी तरीके से हमें बस अपने कर्मों पे ध्यान रखना है कि बार बार हम वो कर्म को रिपीट ना करें और हर जीवन में कुछ सीख कर जाएं। दोस्तों यदि आज की वीडियो से जुड़े हुए कोई भी आपके प्रश्न हैं या इस केस स्टडी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।